बताता चलूं कि ऐवान पार्लियामेंट में एक हुंडा, जिसे हम अमित शाह कहते हैं, ये वही अमित शाह है जिसके ऊपर कत्ल का केस था और हथकड़ियों में उसे तड़ीपार किया गया। वो हुंडा ऐवान पार्लियामेंट में फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर साहब की बेहरमती करता है। गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग करना आपका क्या फैशन है? हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करके पूरे मुल्क को नफरत की आग में जलाना है, यह आपका फैशन। और आप नाथूराम गॉडसे, दामोदर सावरकर पैदावार है। आप नफरत करते कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर से। यानी अंबेडकर जयंती के वक्त वाह वाह अंबेडकर, वाह वाह अंबेडकर, अभी नहीं, अब उतरो, अपनी मोहब्बत का इजहार करो। आपके भगवान के बारे में कुछ बोलता है वो अमित शाह। बीजेपी जहर उगल रही है। मैं आदिवासियों से, दलित भाइयों से बोल रहा हूं, कानून को हाथ में न लो, पर दस्तूर के दायरे में रहकर एहतजाज करो, अपनी आवाज को बुलंद करो। चाह रहे हैं अखंड भारत बनाना चाह रहे, तुम्हारे अखंड भारत को मैं अपनी पैर की जूती पे रखता हूं। तुम्हारी सोच को हम अपनी पैर की जूती पे रखते। तुम अंग्रेजों के गुलाम हो जाते थे। उस वक्त दामोदर सावरकर खबरी बन गया था अंग्रेजों का, याद नहीं है? तुम उसकी पैदावार है, तुम नाथूराम गॉडसे की पैदावार है। तो क्या हम डरेंगे? और आज जो प्रिवेंटिव अरेस्ट तेलंगाना की पुलिस करी, क्यों करी? क्योंकि ये पुलिस को अच्छी तरीके से पता है कि राशिद एक तूफान है और ये तूफान कूच कर रहा था बीजेपी के दफ्तर की तरफ। हमें हिरासत में लेते ले हो, सलाखों के पीछे बेचते भेजो, फांसी के तख्ते पे चढ़ा लो। हंसते हुए हम फांसी के तख्ते पे चढ़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जब हम पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह के खिलाफ जब एहतजाज करने के लिए बीजेपी के दफ्तर के ओर जा रहे थे, उस वक्त तेलंगाना की पुलिस प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर पर हमें लेके आकर लेक व्यू पुलिस स्टेशन में रख डाली। अब ये एहतजाज किस वजह से था, तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐवान पार्लियामेंट में एक हुंडा, जिसे हम अमित शाह कहते हैं, ये वही अमित शाह है जिसके ऊपर कत्ल का केस था और हथकड़ियों में उसे तड़ीपार किया गया। वो हुंडा ऐवान पार्लियामेंट में फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर साहब की बेहरमती करता है और कहता है कि एक फैशन हो गया अंबेडकर साहब का नाम लेना। तो मैं अमित शाह ये हुंडे से कहना चाह रहा हूं कि आपका क्या फैशन है? इलेक्शनों से पहले जय श्री राम बोलना, मजहब के नाम पे आप वोट की भीख मांगना, आपका क्या फैशन है? मसाजिदों में, दरगाहों में मंदिरों को ढूंढना, आपका क्या फैशन है? गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग करना, आपका क्या फैशन है? हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करके पूरे मुल्क को नफरत की आग में जलाना है, यह आपका फैशन। और आप नाथूराम गॉडसे, दामोदर सावरकर पैदावार है। आप नफरत करते कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर से, आप नफरत करते दलितों से, आदिवासियों से, माइनॉरिटियों से, क्योंकि आप दस्तूर का खात्मा करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि आप बेहरमती कर रहे हैं हमारे अंबेडकर साहब। आप क्या समझते हैं कि आपके बोलने से क्या अंबेडकर साहब के नाम में कुछ फर्क आएगा? हम डंके की चोट पे अंबेडकर साहब जिंदाबाद बोलते हैं, तो फख्र करते हैं अंबेडकर साहब पर, नाज करते हैं। हिंदुस्तान का नगीना है कि उन्होंने दस्तूर लिखा। इसी वजह से आज आप ऐवान असेंबली में ठहर कर बात करने के लायक है।
पूरा कानून हिंदुस्तान का बनाने वाले का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और तुम बी आर अम्बेडकर साहब की बेरुमती करते हो। अमित शाह, तुम जहरीला एक ऐसा नाग है जो हर वक्त सिर्फ जहर उगलना जानता है। चंदन के पेड़ पे सांप कितना भी लपटे रहो, चंदन की खुशबू कम नहीं होती। तुम दस्तूर के ऊपर लपटे हुए है, उसको निस्तो नाबूद करना चाह रहे, मगर कांग्रेस जमात जब तक जिंदा है दस्तूर के आप करीब नहीं आ सकते। आप क्या चाह रहे, पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना? आप वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाह रहे, आप वन नेशन वन पार्टी चाह रहे। आप पूरे माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासियों के तहफुजात को रद्द करना चाह रहे हैं, अखंड भारत बनाना चाह रहे। तुम्हारे अखंड भारत को मैं अपनी पैर की जूती पे रखता हूं, तुम्हारी सोच को हम अपनी पैर की जूती पे रखते। आप बनाना चाह रहे हैं अखंड भारत। अंबेडकर साहब इंसाफ दिलाए हिंदुस्तान के मुकामी लोगों को। हमारी जमात के बहादुर कायदीन अपनी जान की कुर्बानी देके हिंदुस्तान को आजादी दिलाए अंग्रेजों से, वरना तुम अंग्रेजों के जूते चाटते हुए नजर आते थे। आज तुम अंग्रेजों के गुलाम हो जाते थे। उस वक्त दामोदर सावरकर खबरी बन गया था अंग्रेजों का, याद नहीं है? तुम उसकी पैदावार है, तुम नाथूराम गॉडसे की पैदावार है। तो क्या हम डरेंगे? और आज जो प्रिवेंटिव अरेस्ट तेलंगाना की पुलिस करी, क्यों करी? क्योंकि ये पुलिस को अच्छी तरीके से पता है कि राशिद एक तूफान है और ये तूफान कूच कर रहा था बीजेपी के दफ्तर की तरफ। हमें हिरासत में लेते ले, सलाखों के पीछे भेजते भेजो, फांसी के तख्ते पे चढ़ा लो। हंसते हुए हम फांसी के तख्ते पे चढ़ जाएंगे। कहते तो हमारे को प्यारी है हमारे मुल्क की सलामती, हमारे मुल्क का दस्तूर, जमहूरियत, सेकुलरिज्म। हमारा दस्तूर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और हम पूरे मुल्क को मुत्तहिद करके अमन सुकून के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए, हिंदू और मुसलमान के भाईचारगी के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे, तो आप अफरा तफरी मचाते पार्लियामेंट में। और हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर एक फर्जी एफआईआर दर्ज किया जाता है दिल्ली में, अटेम्प्ट टू मर्डर। कानूनी हक है, दस्तूरी हक है हमारे राहुल गांधी जी ऐवान पार्लियामेंट में कदम रखना। तो उस वक्त बीजेपी के ये नामर्द एमपी आके राहुल गांधी का रास्ता रोकते हैं। अफरा तफरी में कोई एमपी गिर जाता है तो वो बीजेपी का एमपी जाके एक केस दर्ज करता है, फर्जी केस, अटेम्प्ट टू मर्डर बोल के राहुल गांधी के पास। अगर से ढकलना भी है ना राहुल गांधी को, तो वो ढकलेगा नरेंद्र मोदी को, तख्त खींच देगा राहुल गांधी अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का बहुत जल्द। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि राहुल गांधी तुम्हारे को छीए और तुम्हारे से ढकले और तुम्हारे से मुकाबला करे। तुम्हारे जैसे एमपिया पैर की धूल है राहुल गांधी की। तो लिहाजा बीजेपी की हुकूमत से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से, बीजेपी से, संघ परिवार से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नफरत की सियासत मत करो। हिंदुस्तान आज नफरत की सियासत में चल रहा है। राहुल गांधी साहब का क्या पैगाम था? नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे बोल के हम अमन सुकून से एहतजाज करते हुए नजर आ रहे थे। अगर से दिल पे ले लिए, जुनून का मुजाहरा करे तो पूरा बीजेपी का दफ्तर रेजा रेजा हो जाएगा। याद रखो, राहुल गांधी जी हमारे दिल में बसे हुए, अंबेडकर जी हमारे दिल में बसे हुए, कांग्रेस पार्टी के हम बहादुर सिपाही है। हम कोई बेइज्जती किसी खायद की बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये तड़ीपार, ये हुंडा अमित शाह से मैं कहना चाह रहा हूं कि माफी मांगो, तुम दलितों से मांगो, हिंदुस्तानियों से मांगो, आदिवासियों से मांगो, इस्तीफा दो तुम। और मेरे दलित भाइयों से मैं एक गुजारिश करता हूं कि आप कहते हैं कि अंबेडकर जी भगवान है और आपके भगवान के बारे में कोई बोलता है तो आप सड़कों पे नहीं उतरते। यानी अंबेडकर जयंती के वक्त तक वाह वाह अंबेडकर, वाह वाह अंबेडकर, अभी नहीं, अब उतरो,
अपनी मोहब्बत का इजहार करो। आपके भगवान के बारे में कुछ बोलता है वो अमित शाह, बीजेपी जहर उगल रही है। मैं आदिवासियों से, दलित भाइयों से बोल रहा हूं, कानून को हाथ में न लो, पर दस्तूर के दायरे में रहकर एहतजाज करो, अपनी आवाज को बुलंद करो। या भाई मोहब्बत का मुजाहरा करना, मोहब्बत का सबूत पेश करना, दलित भाइयों साथ दो हमारा, और हम एहतजाज तो बरकरार रखेंगे जब तक वो अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, इस्तीफा नहीं देगा। और मैं आगाह कर रहा हूं फिर से बीजेपी के लोग से, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। तूफान है हम, ना ललकाओ हमें, तूफान आ जाएगा तो फिर तबो ताराज हो जाएंगे आप लोग। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अमन सुकून से हिंदू और मुसलमान सोब रहे, हर कोई कुर्बानी, कांग्रेस के कुर्बानियों को समझे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की इज्जत करे, दस्तूर की इज्जत करे, जमहूरियत की इज्जत करे, सेक्युलरिज्म की इज्जत करे। जय कांग्रेस, जय रेवंत अन्ना, जय राहुल गांधी, जय अंबेडकर साहब, जय हिंद।